नाज़रीन, ये बदलते मौसम और ये स्मोक की कंडीशंस में बेशुमार बीमारियां फैल रही हैं। गले की बीमारियां, सांस की बीमारियां। और सांस तो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि जब तक सांस है तब तक आस है, और सांसों के आने जाने से ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहे तो ये जहाँ, और रुक गया तो वो जहाँ। तो मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब सांस में खिंचाव पैदा होता है तो पूरा जिस्म दर्द करने लगता है, आवाज़ारी आने लगती है, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड एज की तो वैसे भी बीमारी है तस्वर की जाती है, लेकिन अगर हम इस पे गौर करें थोड़ा सा इस कंडीशन में कि ये बुढ़ापे में या पहले बीमारियां क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने एक बहुत वसी नेटवर्क हमें दिया है सांस के। 300 मिलियन एयर सैक्स हैं हमारे लंग्स में, 300 मिलियन एयर सैक्स। और इतने ज़्यादा एयर सैक्स के इर्द गिर्द बहुत फाइन ब्लड वेसल्स की एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। जब हम सांस लेते हैं तो इनके रास्ते, इनसे गुजर के अक्रॉस द एयर सैक्स ऑक्सीजन जाती है और ब्लड वेसल्स में चली जाती है, कैपिलरीज में। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाती है। इतने ज़्यादा एयर सैक्स होने के बावजूद जब हम एज में आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बलगम ज़्यादा बनने लगती है और ब्लड कम बनने लगता है। फिर बलगम से, पॉल्यूशन से, स्मोकी कंडीशन से, धूल धूप धुआं, ये सारे मिलके हमारे उनके क्लॉगिंग करने लगते हैं। जो एयर सैक्स हैं उनको भी बेअसर करने लगते हैं। उन सांस पूरा हम ले नहीं पाते, सांस की नालियां तंग होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगता है। और जब सांस का मर्ज चला फिरना ना जाए, उठना बैठना दुश्वार हो जाता है, चलना फिरना ऐसे लगता है जैसे बोझल जिंदगी हो गई है। और सांस ना आए तो पूरा जिस्म ही आवाजारी में चला जाता है, सख्त उलझन में चला जाता है। और जब सांस घुटे तो उन लोगों से कभी पूछिएगा सांस की अहमियत, जिनको कभी हॉस्पिटल में उस पे सिलेंडर पे जाना पड़ा हो ऑक्सीजन की। ये अल्लाह ताला ने ये इतनी फ्री ऑक्सीजन दी है, हम क्यों नहीं इनहेल कर पाते, हम क्यों नहीं इनको सांस की नालियों को खुला नहीं रख। मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जो कंडीशन आजकल पैदा हो रही है, ये जो बुढ़ापे में हमारे साथ बलगम आती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बलगम हमारी सांस की नालियों में और एयर सैक्स में और ये जो लंग्स में है, इनमें इनके डिपॉजिट जो है ये प्रॉब्लम पैदा करेंगे। फिर बच्चे आजकल मैंने देखे हैं कि वो जब नज़ला ज़ुकाम तो इस मौसम में हो जाता है ना, तो अंदर की तरफ बलगम को, इसके बजाय कि बाहर को बलगम को निकालें, उनकी थोड़ी सी लापरवाही बलगम अंदर जमा करने लगती है। हमारे लंग्स जो हैं वो चोक होने लगते, और जिससे प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ने लगता है। फिर फीवर आने लगता है, गला ख़राब से फीवर आने लगता है, और गले के ग्लैंड्स तक ख़राब हो जाते हैं। अगर इनके साथ पेन ना हो, मैं हल्का सा ये कहना चाहता हूँ, तो सांस की नालियों में और इसमें पॉल्यूशन है, बलगम है, सांस की नालियों में रुकावट है। लेकिन अगर ये सांस के साथ साथ दर्द आए कमर में भी और ये अगले सीने के हिस्से में भी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम मुख्तलिफ भी हो सकता है। मसलन अगर आप अपनी डिस्क, सांस, कमर के पिछले ऊपर थोरैसिक के दूसरे तीसरे मोरे की चेक करा लें तो लंग्स को डील करते हैं। तो इसी तरह अगर पेन भी आए साथ, तो फिर हमें ज़रूरत है कि उसकी एमआरआई करा ली जाए या कोई एक्सरे वगैरह की शक्ल में उसका इन्वेस्टिगेशंस कर ली जाए। और अगर सांस की नालियों में है तो बलगम बच्चों को बताएं कि बलगम बाहर फेंकने के लिए है, अंदर ले जाने के लिए नहीं, इनहेल करने के लिए नहीं, अंदर उससे लापरवाही मत करें। और जब ओल्ड एज में जाना है, हम सब नहीं, सभी ने जाना है, तो उससे उसके लिए तैयारी पहले से करें। मैंने बताया 300 मिलियन एयर सैक्स हैं। और जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते, डीप ब्रीदिंग क्या है, पूरे लंग्स कैपेसिटी से ब्रीदिंग करें, इसको फूलना चाहिए। जब सांस आप डीप ब्रीदिंग करें, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तन ब्रीदिंग करते हैं, हल्की ब्रीदिंग करते हैं, ज़रूरत की ब्रीदिंग करते हैं, जबकि इनको एक्सरसाइज, डायफ्राम को भी एक्सरसाइज देने की ज़रूरत है और एयर सैक्स को भी पॉल्यूशन से बचाने की ज़रूरत है। अब मैं चंद एक पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूँ कि जिनको सांस की तकलीफ हो ज़्यादा, वो इनको हल्का सा प्रेशर दे कि आपको प्रेशर, ये 4 पॉइंट्स तो यहाँ पे है, ये आपको चार्ट पे भी नज़र आ रही है। यहाँ हल्की सी डिप मिलेगी, आप उंगलियाँ रखेंगे तो ये इस जगह पे, ये चारों मेरी उंगलियाँ जो हैं, ये डिप हल्की सी इस जगह पे मिलेगी आपके सीने में। इनको हल्का सा ऐसे मसाज करें या प्रेशर दे, या ऐसे करने से फ़ौरन नालियों में प्रेशर जो है वो सांस थोड़ा बहाल हो जाएगा। दूसरा,
जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ये आपकी जो थोरेसिक के वर्टेब्रास बताए मैंने, ये अपर वर्टेब्रास जो थोरेसिक के है, जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं, इनमें पॉइंट्स को इनको इस जगह पे हल्का सा मसाज करें। जब आप हाथ फेरेंगे इस जगह पे, जब सांस की तकलीफ होगी तो यहाँ भी आपको सख्ती ज़रा मिलेगी, नर्व्स थोड़ा अकड़ गई होंगी, उनको हल्का सा मसाज करें, उनको प्रेशराइज करें, वहाँ से भी ठीक हो जाएगा। कुछ 2 पॉइंट हमारे इस जगह पे भी है, ये हथेली में, इस जगह पे पाम में, जैसा कि आप चार्ट पे नज़र आ रहा है, इस जगह पे इनको भी जब प्रेशराइज करेंगे या आपको प्रेशर से थोड़ी स्टिमुलेशन देंगे तो उससे भी बेहतरी आ जाएगी। सांस का मर्ज हमें हर सूरत में इब्तदाई तौर पे डील कर लेना चाहिए, फिर फौर इसका इलाज करना चाहिए, इससे पहले कि हमारे लंग्स डैमेज हों, हमारे गले के ग्लैंड्स डैमेज हों। जब भी ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि इससे ज़िंदगी कायम है, तो हमें फिल फॉर डील करके आप डॉक्टर के पास जाना है, दोस्त के पास जाइए। और अगर आपको सांस में किसी जगह रुकावट महसूस हो रही है तो इसका इलाज डॉक्टर के पास ज़रूर चाहिए, लेकिन ये मैंने जो आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ हेल्प के लिए हैं आपकी, कि फिल फॉर सांस बेहतर हो जाए। इनकी मदद भी ज़रूर लीजिए, लेकिन अपना एक्सरे और डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, अपने अहले खाना का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहतमंद रखे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।